नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। अभी हमने आपको बिशप ऑफ लखनऊ जॉन अगस्टीन जी से मुलाकात करवाई थी और जिनमें उन्होंने सीएनआई के बारे में, वहां पर जो हो रहे अपराध के बारे में कई खुलासे किए थे। तो आज हम फिर आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं और तमाम मुद्दे लेकर हाजिर हुए हैं। आइए उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे जानेंगे कि मतलब आज वो कई खुलासे और भी करने वाले हैं, तो उनसे जानेंगे कि और कितने अपराध हैं जो लोग नहीं जानते हैं। अपराध से अलग मुद्दे भी हैं जो हटकर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए आप उनसे मिलवाते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जॉन अगस्टीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि मॉडरेटर पीसी सिंह जो हैं उनका कार्यकाल बढ़ाने की चर्चा की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप उनको मॉडरेटर कहें, मैं इसके लिए नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको प्रेमचंद सिंह कहूँगा। ये तथाकथित चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तथाकथित मॉडरेटर थे, जिनका कार्यकाल शायद उनके पुस्तिका के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ख़त्म हो गया है। अब आप जानते हैं कि किस तरह से ये संचालन कर रहे हैं। एक माफिया की तरह ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का संचालन कर रहे हैं और पूरे बिशप्स को अपने अधीन कर रखा है, और जिन बिशप्स ने इनका विरोध किया उनको किसी न किसी कारणवश हटा दिया है। तो इनका कार्यकाल बढ़े या न बढ़े, ये माना जाए ये इनकी आंदरूनिक बात है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का। इससे मेरा कोई ज़्यादा बड़ा कहना नहीं है, मैं इस पे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो पीसी सिंह आजीवन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर बने रहे हैं। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की आउटलुक है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप्स और उनके कलीसिया की आउटलुक है, ये हमारा आउटलुक नहीं। आजकल ग्रीन बुक काफ़ी चर्चा में है जो आम आदमी के समझ से परे है, तो हम चाहते हैं, हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि उसके बारे में लोगों को बताइए। ये ग्रीन बुक या हो या इनका रेड बुक है, इनका एक रेड बुक भी था जी। तो ग्रीन बुक हो, रेड बुक हो, ये एक इन लोगों ने एक अपना संविधान बना रखा है, और जिस संविधान का कोई भी कानूनी आधिपत्य नहीं है, इस पर किसी तरह का किसी न एक्ट, न सोसाइटी में, न ट्रस्ट में, न कंपनी में रजिस्टर्ड संस्था है, एक अनरजिस्टर्ड संस्था है, उसको कानूनी मान्यता नहीं है, उसको ये ग्रीन बुक कहते हैं। और उस ग्रीन बुक के लिखे हुए संविधान के आधार पर पीसी सिंह आजीवन भी रह सकते हैं या हट सकते हैं, नहीं हट सकते हैं। ग्रीन बुक इनके द्वारा बनाई गई अनरजिस्टर्ड संविधान है। इसके पहले रेड बुक था, रेड बुक से इन लोगों ने ग्रीन बुक किया, तो इनका काम है अपने रंग बदलने का। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लीगल स्थिति क्या है इस समय? देखिए, जैसे कि मैंने अपने पहले इंटरव्यू में बताया था कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्था को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ख़त्म कर दिया है, इसके अस्तित्व को मिटा दिया है। कहा है कि द वेरी फैक्ट of the unification of Church of North India does not hold good. It does not have a legal sanctity, so therefore it does not exist. Recently, the High Court of Uttarakhand has clearly given a judgment on the basis of the judgment given by the Honorable Supreme Court. The existence of Church of North India do not stand, or it is not there. So whatever they do, it is illegal. Whether they follow red book, green book, white book, brown book, that is their headache. हाल ही में मॉडरेटर पीसी सिंह द्वारा कई बिशप, सीएनआई के कई बिशप को हटाया गया है, जिसमें जो है बिशप अशोक विश्वास, बिशप प्रबल दत्ता, बिशप अम्बाला शामिल हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये सब वो बिशप हैं जो इनके षड्यंत्र में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये बड़े स्ट्रॉन्ग और बहुत विश्वासी बिशप्स हैं, जिनकी बुनियाद, जिनका थियोलॉजी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो इस तरह के बिशप्स हैं, और इनके इन गलत कामों में सहभागी नहीं बने, इसलिए इनको किसी गलत या सही गलत मुद्दों पे इनको हटा दिया गया। और जिस तरह से दादागिरी से, आप लोगों को सब मालूम है किस तरह से गुंडई से इन्होंने बिशप अशोक को हटाया था, ये मीडिया के भी सामने है और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों के भी सामने है।
तो ये वो बिशप्स हैं जो वास्तविक में बिशप हैं, जो वास्तविक में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बढ़ोतरी में काम किया, और जो बचे हुए हैं ये सब पीसी सिंह के दलाल हैं। आपने बताया कि जैसे इन्हें गुंडई के बल पे हटा दिया गया, ये लोग अच्छे थे, तो फिर मतलब जब ये अच्छे हैं तो इन्हें हटाया गया, इनको न्याय कैसे मिलेगा फिर? जैसे मुझे मालूम है कि बिशप विश्वास ने मुकदमे कर रखे हैं, और कुछ लोगों ने जो उचित नहीं समझा वो शायद किसी न किसी फोरम में इसकी लड़ाई कर रहे हैं। न्याय तभी मिलेगा जब यह भ्रष्ट पीसी सिंह, प्रेमचंद सिंह को जब तक हटाया नहीं जाएगा, इन बिशप्स को न्याय नहीं मिलेगा। कोई भी, सब लोग जानते कि ये बिशप्स लोगों की कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझ के हटाया गया। आपको शायद नहीं मालूम है कि एक बहुत बड़ी एंग्लिकन संपत्ति है कलकत्ता में, जिसका जो ब्रदरहुड के नाम से, कैम्ब्रिज ब्रदरहुड के नाम से प्रसिद्ध है, इसको ये बेचना चाह रहे थे पीसी सिंह, और उस बेचने में शायद बिशप अशोक विश्वास शामिल नहीं होना चाहे, ये कारण हो सकता है उनके हटाए जाने का। आगरा के बिशप हाबिल के बारे में ये कहा जाता है कि वो परिवारवाद में लिप्त हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये आज के राजनीतिक बीमारियां चर्च के बिशपों, स्पेशली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशपों पे भी हावी होता जा रहा है। अगर हम बिशप हाबिल के बारे में बात करें, जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है, जिसके ऊपर आरोप है कि ये सबूतों को नष्ट करके पूरे चर्च के संस्थाओं पे काबिज है। अब आप पूछेंगे कि किस तरह से वो सबूतों को नष्ट किया। इसने जितने भी चर्च ऑफ इंडिया द्वारा संचालित विद्यालय हैं उनके अस्तित्व को ख़त्म किया। मैंने पहली बार बताया था कि सेंट जॉर्जेस स्कूल आगरा, उसी तरह विक्टोरिया, सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज, इनके सोसाइटियों के अस्तित्व को नष्ट करके एक नए संस्था द्वारा, जिसका नाम है एजुकेशन बोर्ड ऑफ द डायसिस ऑफ आगरा, उसके द्वारा संचालित करने लगा। और उसके द्वारा, मेरे पास इसके प्रमाण भी हैं, प्रति माह लाखों रुपए इन संस्थाओं से जाते हैं। जो किसी एक संस्था से दूसरे संस्था में पैसा देना अपराध है। ये गलत काम ये षड्यंत्रकारी हाबिल कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही इन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्राथमिकी दर्ज है जिसमें कार्रवाई चल रही है। आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि ये प्रेमचंद, ये हाबिल, बिशप हाबिल बहुत जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। आपने बताया परिवारवाद, इनकी लड़की और दामाद सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज में कैसे प्रोफेसर बन गए? जब ये तथाकथित चेयरमैन अपने को कहते हैं, जब आप चेयरमैन हैं तो आप अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही बेटी दामाद को वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। अपने बेटे को, जो मैं जब भी उसको देखा हूँ, मैं उसको जिस एंगल से देखा है, मुझे एक हिप्पी, आप लोग शायद देखे होंगे, 20 साल पहले हिप्पीज़ घूमा करते थे बनारस में, वो मुझे एक हिप्पी लगता। उसको सेंट पॉल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। वो एक दिन भी कहीं पढ़ाया नहीं, कहीं एक किसी स्कूल में नहीं रहा। आप जानते हैं कि किसी भी विद्यालय के प्रिंसिपल बनने के लिए कम से कम आपके पास 10 साल का अनुभव हो। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? ये पूरे, आप बिशप हाबिल से पूछिए कि बिशप हाबिल साहब, आप कितने ईसाइयों को नौकरी दिया है? हर जगह पैसे लेके आप गैर ईसाइयों को अपॉइंटमेंट देते हैं, जो कि आपको जो माइनॉरिटी राइट्स मिले हैं उसके भी खिलाफ है और कम्युनिटी के भी खिलाफ है। प्रिंसिपल की बात हो तो शेरवुड के जो प्रिंसिपल हैं अमनदीप संधू, उनको जो है पता चला है कि बिशप हाबिल ने हटा दिया और नए प्रिंसिपल नियुक्त कर दिए हैं। मैं बार बार ये प्रश्न मेरे सामने आता है कि अमनदीप संधू जी को हटा दिया गया है। प्रिंसिपल, मैं बताऊं,
कि अमनदीप संधू शेरवुड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और रहेंगे। बिशप हाबिल के पास कोई अधिकार नहीं है, वो शेरवुड सोसाइटी के सदस्य भी नहीं हैं, न कोर्ट ने उसको आज तक सदस्य माना। तो बिशप हाबिल अपने कागजों में बिशप फादर अमनदीप संधू को हटाते रहें और रखते रहें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अमनदीप संधू शेरवुड कॉलेज नैनीताल के प्रिंसिपल हैं और कॉलेज का बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रहे हैं। शेरवुड कॉलेज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ये सब उनकी देन है। उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाए वो निराधार है। और मैं ये भी बता दूं कि शेरवुड कॉलेज का मामला सिविल कोर्ट नैनीताल में लंबित है। इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे अभी कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। जब कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है तो किसी भी प्रिंसिपल को या किसी भी एम्प्लॉय को हटाना रखना किसी का भी अधिकार नहीं है। जो कोई भी उनको हटाना चाहे पहले एक न्यायालय से ऑर्डर लाए तब उनको हटाए। तो बिशप हाबिल के कागजी कार्रवाई से कुछ होना जाना नहीं है, वो बड़े मजबूती से स्कूल का संचालन कर रहे हैं। सीएनआई के लखनऊ डायसीज के बिशप पीटर बलदेव पर हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि वो महाधर्म गुरु के पद पर बैठकर झूठ बोलते रहते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप बार बार महाधर्माध्यक्ष, महाबिशप ये सब शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। मैं ऐसे लोगों को बिशप नहीं कहता हूँ, मैं इसको बलदेव पीटर के नाम से संबोधन करूँगा। ये बलदेव पीटर, आप लोग शायद मीडिया में होंगे या मेरे पास तो कम से कम 10 लोगों का ऐसा इंटरव्यू आया है जिसमें लोगों ने और पादरियों ने बताया, पादरियों के इंटरव्यू मेरे पास जो आया वायरल, उसमें पता चला कि 48 महीने का तनख्वाह नहीं मिला है। और ये झूठ बोलने वाला चोंगे में बैठकर और बिशप का ड्रेस पहन के बैठ के झूठ बोलता है कि हमारी डायसिस अच्छी तरह से चल रही है। अच्छी तरह से चलने का मतलब कि उनके पादरी भूखे मरे? आपको शायद नहीं मालूम है, कोविड के समय 2-3 पादरी मर चुके हैं दवाई के बिना। उनकी विधवा औरतें आज भी परेशान हैं। आपको पता है कि इन लोगों के पीएफ सालों से नहीं जमा हो रहे हैं। ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है। मुझे तो दया आती है इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों के ऊपर। ऐसे करप्ट, ऐसे झूठे मक्कार को किस तरह से इस कुर्सी पे बैठाए हुए हैं। इसको बैठने का अधिकार नहीं है। गोवा के एक रिजॉर्ट में, 5 स्टार रिजॉर्ट में बिशप काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और जो है, जबकि आपको पता है कि आपने अभी बताया भी अपने इंटरव्यू में कि 48 महीनों से पादरियों की सैलरी नहीं मिली है, तो ये कहाँ तक सही है? ये पीसी सिंह का सही चित्रण है। पीसी सिंह और उसके चरित्र का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता। यहाँ उनके पादरी भूखे मर रहे हैं और इन लोग एक बहुत बड़ा 5 स्टार रिसोर्ट है, कनाल वर्थ बीच रिसोर्ट गोवा, वहाँ से 9 से 12 तारीख तक अपने बिशप्स का मीटिंग कर रहे हैं। वो बिशप्स जो आएँ और उस अय्याशी में भाग लें ताकि इनको पुनः चुने। ये कुछ नहीं है। इन बिशपों को बहका के, फुसला के, खिला के, पिला के, स्पा में मसाज करा के इनसे अपने फेवर में वोट लेना है। इनको शर्म आनी चाहिए। चर्च के नाम पे ऐसे व्यक्तियों को धिक्कारना चाहिए। चर्च की मीटिंग चर्च में होती है, चर्च की मीटिंग हमारे विद्यालयों में होती है, चर्च की मीटिंग 5 स्टार होटल में नहीं होती है। ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम टैक्स फ्री पैसे लेकर 5 स्टार होटलों में एंजॉय करें। नहीं, जो हमारे विद्यालयों से पैसे मिलते हैं, जो हमारी चर्चों में टाइथ मिलते हैं, सब टैक्स एग्जम्प्टेड हैं।
ये टैक्स एग्जम्प्टेड पैसे का दुरुपयोग है। इस पे इनकम टैक्स को भी संज्ञान लेना चाहिए। कैसे 5 स्टार होटल में आप मीटिंग कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती कि आपके पादरी भूखे मर रहे हैं, आप 5 स्टार होटल में मीटिंग कर रहे हैं? उसके चरित्र का इससे अच्छा चित्रण नहीं मिल सकता। और मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि किसी भी चर्च का, चाहे वो मेथडिस्ट हो, चाहे वो कैथोलिक हो, इस तरह के 5 स्टार होटलों में मीटिंग करें। क्राइस्ट चर्च कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल राकेश छत्री ने जो मुहिम छेड़ रखी है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस मुहिम पे मेरा पूरा समर्थन है। इसलिए नहीं समर्थन है कि मैं चर्च ऑफ इंडिया का मेट्रोपॉलिटन हूँ, वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रिंसिपल है, नहीं। मैं इसलिए उनके समर्थन में हूँ क्योंकि पादरियों का तनख्वाह की लड़ाई है। पादरियों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं जानता हूँ कि राकेश छत्री जी अपने जेब से कई पादरियों की मदद कर रहे हैं, ये मैं पर्सनली जानता हूँ। और आप जानते हैं, शायद चर्च के इतिहास के बारे में आप लोगों को शायद ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन के लिए हमेशा कोई ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होता है जो राकेश छत्री हैं। मध्यकालीन में चर्च को परिवर्तन की आवश्यकता थी। चर्च में करप्शन था, चर्च एकदम करप्शन का अड्डा बन चुका था। उस समय मार्टिन लूथर खड़े हुए थे। मार्टिन लूथर ने खड़े हुए और चर्च में, कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार को दूर किया। वैसे ही मैं राकेश छत्री जी को भी उसी प्रारूप में देखता हूँ कि वो मार्टिन लूथर की तरह लड़ाई करें। और जब मार्टिन लूथर की लड़ाई करेंगे तो हो सकता है शुरुआत में उनको समर्थन लोगों का ना मिले, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से मार्टिन लूथर पूरे यूरोप में फैल गए, उनकी सिद्धांत पूरे यूरोप में फैल गए, जितने राजा थे उस ज़माने में जो पोप के दबाव में काम करते थे, सब खुल के उनका समर्थन देने लगे। तो वैसे भी मुझे लगता है कि अगर राकेश छत्री जी मार्टिन लूथर बन जाएं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए तो बहुत बढ़िया और बेहतर होगा, ताकि एक परिवर्तन आए, पादरियों को तनख्वाह मिले, पादरी जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं उस कार्य को ठीक ढंग से कर सकें। तो मैं राकेश छत्री जी के मुहिम का मैं समर्थन करता हूँ। उनको लड़ना चाहिए और इसलिए किसी अन्य पार्टी में जाके नहीं, उसी में रह के, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में ही रह के लड़ें। अगर वो कल को किसी दूसरे चर्च के मेंबर हो जाएं, सदस्य हो जाएं, लड़े, तो मैं उनका समर्थन नहीं करूँगा। वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर, उनके अंदर की बुराइयों के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। बाहर से जितना भी समर्थन हो सका मैं करूँगा उनका समर्थन, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वो लड़ें और चर्च को इन भ्रष्टाचारियों से मुक्त करें, और जिस दिन मुक्त करेंगे उस दिन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया वास्तविक रूप में जिस वजह से यूनिफिकेशन हुआ था, शायद वो सपना हो सकता पूरा हो, लेकिन इसके लिए उनको एक लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी, उनको एक बड़ा त्याग करना पड़ेगा, और उस त्याग के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। बिशप जॉन अगस्टीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एक तरफ तो खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं दाने दाने के लिए, और एक तरफ वही खाना 5 स्टार होटल में खाया जा रहा है। और उन्हीं, जबकि ये आपने सुना, आपने देखा, हमारे अभी कल की खबर में भी आपने देखा होगा कि 48 महीनों से पादरियों की इस तनख्वाह नहीं मिली है। जो खाने के लिए भूखे मर रहे हैं, उनको भोजन की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिए जॉन अगस्टीन जी और जो है क्राइस्ट चर्च कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल राकेश छत्री जी ने मुहिम छेड़ रखी है और इन्होंने समर्थन भी दिया है। तो अब लग रहा है कि क्योंकि लोग धीरे धीरे साथ भी आ रहे हैं, अब लग रहा है कि हो सकता है कि उन्हें न्याय मिल सके और इस न्याय में सब लोग उनके साथ धीरे धीरे जुड़ सकें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुशील यादव, जीवन ज्योति पॉलीक्लिनिक माल रोड जहेदा की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं प्रिय मित्रों को दशहरा एवं दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। एम न्यूज़ साउथ सच का।